वाहिगुरु जी की फतेह। आज छठी पातशाही में रहनावारी में गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश दिवस सिख कौम बड़ी धूमधाम प्यार से मना रही है। गुरु हरगोबिंद साहब हमारे 6वें गुरु हैं, जो कि कश्मीर में भी उन्होंने अपने पांव रखे। उसकी वजह यह है कि यहाँ एक भगतन होती थी जिसका नाम माई बागो था। माई बागो ने, वो आँख से अंधी थी, दिखाई नहीं देता था, उसने अपने हाथों से काट के एक चोला बनाया था। तो और ये उसने अपने दिल में प्रण कर ली थी कि ये चोला मैं गुरु हरगोबिंद साहब को पहनाऊंगी। तो जिस वक्त ये बनाती रही, हरगोबिंद साहब गुरु हरगोबिंद साहब को याद करती रही, तो गुरु हरगोबिंद साहब के पास उसकी पुकार, उसकी दिल की पुकार पहुंच गई। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने क्या किया कि उसने उस वक्त यहाँ राजा जो थे जहांगीर थे, तो जहांगीर के साथ वो पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर कश्मीर में आए और यहाँ आकर उन्होंने ठिकाना किया और माता जी को कहा कि माता जी जो चोला आपने मेरे लिए बनाया है तो वो मुझे दे दो, मुझे पहना लो। तो माता जी ने जवाब दिया कि महाराज गुरु साहब मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मैं आँखों से अंधी हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना है कि अगर मैं आपको देख लूँ। तो गुरु साहब ने अपना बर्छा मार के यहाँ पर पानी निकाला है जो यहाँ पर सामने है, जिसको हम अमृत कहते हैं। उसकी आंखों पर उसके छींटे मारे तो उसको माता भागवरी को उसकी लाइट आ गई। जब उसको लाइट आ गई तो उसने कहा, उसने देख के उसके होश आवाज़ जो थे वो और के हो ही होंगे गुरु साहब को देखकर उसने उसको चोला पहनाया। तो और अंत पर कहा कि उसने उसको कहा कि गुरु साहब अब मैं दुनिया में कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, आपके दर्शन हो गए, मेरा अंतिम संस्कार भी आप ही करके जाओगे। तो उसकी गुरु हरगोबिंद साहब ने ये बात सुन ली तो और उसका इंतकाल भी यही हुआ। गुरु हरगोबिंद साहब उसका इंतकाल करके यहाँ गए। उसकी जो समाधि है वो गुरुद्वारे के एक साइड पर पड़ी हुई है, अगर आप अंदर जाएंगे तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर किस्म के लोग, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, यहाँ अपनी मिन्नतें मनाने के लिए गुरु साहब के दर्शन करते हैं। प्यार एक दूसरे के साथ बहुत है, भाईचारा आपस में बहुत है। एक साइड से यहाँ गुरुद्वारा है, पहले साध मुकदम साहब का ये स्थान है, उसके ऊपर जाकर शंकराचार्य है। और जब सुबह यहाँ होता है तो गुरुद्वारे में पाठ होता है, मुकदम साहब में अजान होती है, नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं और शंकराचार्य में भजन होता है, वहाँ घंटी बजती है। तो लिहाजा ये दिखाता है कि हम लोग कितने प्यार से कश्मीर में आपस में यकजहती के साथ रह रहे हैं। कोई यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, हमें आपस में बहुत प्यार है एक दूसरे के दुख सुख में। गुरु हरगोबिंद साहब के दो तलवारें पहनी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 2 तलवारें पहनी थी, एक मीरी की और एक पीरी की। मीरी हो और पीरी की, एक हो गया जस्टिस की और एक हो गया धर्म की, क्योंकि धर्म हर एक को अपना है। सिख मज़हब में हमारी गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है कि हर मज़हब के लोगों को अपने धर्म पर चलना चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि आज हम सब ये गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश दिन पर यहाँ लंगर चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो लोग बड़े धूमधाम से इस दिन को मना रहे हैं। मेरी सब कौम को, कश्मीर के लोगों को, स्पेशली सारे हिंदू मुसलमान सिख जितने भी है, उनको इस प्रकाश दिवस की लख लख बधाई। सिंह हरगंती छठी पातशाही रहने वाले से आज गुरु हरगोबिंद साहब सिख जगत के 6वें गुरु, उनकी आमद दुनिया के लिए रहमत है। दो आलम मनवर से अनिवार्य हो, उनका जो ज्ञान रूपी नूर है यहाँ और 2 जहानों में एक इंसान को सुख मिलता है। हमा तिश्ना फैज़ दीदार हो, हमको गुरु हरगोबिंद साहब के उनकी दर्शनों की चाह है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जन मरण दुहू में ना ही जन परोपकारी आए, जी दान दे पक्ति लाए, हंसू लैन लाए। गुरु हरगोबिंद साहब ने सबको पैगाम दिया, तमाम मज़ाहब जो है वाहिगुरु का नाम ले, अल्लाह की जिक्र करें। तो गुरु हरगोबिंद साहब यहाँ 1616 में आए थे, तो तब चीचक निकली थी, चीचक है ना स्मॉल पॉक्स, तो गुरु हरगोबिंद साहब ज़कात दसन से सबका भला किया था।